देखिए, एक तरफ श्यामा मंदिर जो पूरी तरह आस्था का केंद्र है, लेकिन क्या हो रहा है आखिर? कहीं ना कहीं श्यामा मंदिर न्यास समिति जो श्यामा मंदिर के विकास के लिए है, और हम बात कर बता दें कि ये श्यामा मंदिर जो पूरा परिसर है वो चिता पर है, लेकिन बात विवाद में कितने दिनों से आ रहा है। कभी यहाँ के मैनेजर पर आरोप लगते हैं, कभी यहाँ के सदस्य पर आरोप लगते हैं, कभी कहा जाता है कि अब जो पैसे जो गिनते हैं, जो श्रद्धा से दिए जाते हैं, वो पब्लिकली परिसर में सबके सामने उसमें जो आभूषण या पैसे होते हैं वो सब सप्ताह में एक बार बैठ के सभी के सामने, जनता के सामने होता है। आखिर ऐसा नौबत क्यों आई? निश्चित तौर पर दरभंगा की जनता को ठेस पहुंच रही है। आखिर इस तरह के अगर कार्य होते तो हमारे साथ डॉक्टर जयशंकर झा जी हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? न्यास समिति, खासकर श्यामा मंदिर जो आस्था का केंद्र है, लोग पूजा करते हैं, जो नवा यज्ञ होता है बाहर से भी आते हैं, नेपाल से तक आते हैं, लेकिन कभी आरोप लगते हैं कमेटी के मैनेजर पर, कभी अलग पर। तो आखिर ये हो क्या रहा है, अंदर क्या चल रहा है? मैं एक ही बात कहूँगा, जब से अधिग्रहण हुआ 2007 से, उसके पहले क्या हो रहा था वो बात तो पब्लिक डोमेन में नहीं जाती है। आज मंदिर के पास 5 करोड़ से अधिक की राशि संचित है, पब्लिक मनी है, और किसी बड़े अच्छे कार्य के लिए वो है। उसका अभी हम लोग सामने देख ही रहे हैं आप। 2 मंजिला हम लोग यहाँ भवन बनाएंगे, पहले एस्बेस्टस का था, उसमें हाइजीनिक नहीं था, अब वहाँ श्यामा भोग बनेगा, श्यामा काउंटर बनना है ढंग का, एक स्तरीय चीज़ होगा। तो हमारी जो राशि है कब से आई? जब से न्यास का गठन हुआ तब से पाई को जोड़ करके वो राशि संचित की गई। अब जहाँ कार्य होने लगता है तो कुछ बातें कुछ उसके विरोधी भी बन जाते हैं। अब हो तो रहा है, मैं यही कह सकता हूँ कि ठीक है, कुछ लोगों के मन में जो कुछ डाउट था और उसके लिए कुछ विवाद में श्यामा मंदिर रहा, तो अब श्यामा मंदिर की नया गठित हुआ है। इसमें बड़े ही क्रियाशील हमारी जो मधुबाला जी हैं, मधुबाला सिन्हा जी आई हैं और अत्यंत क्रियाशील हैं। नवीन सिन्हा जी बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, एक विजन भी है उनके पास। तो अब हम समझते हैं कि बहुत शीघ्रता में श्यामा मंदिर में से लोगों को जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षा भी पूरी होंगी। और सब पुराने जो टीम थी नए टीम में परिवर्तित हुआ है। पुराने टीम में जितनी धांधलियाँ हुई हैं, जिसके बारे में चर्चा है, अब आम चर्चा होने लगी है, क्या वो रिकवर हुआ? कितने गहने आभूषण गायब हो गए, मुकुट गायब हो गए, क्या ये सब रिकवर हो पाए? अगर नहीं रिकवर तो जवाबदेह कौन है इसका? पुरानी कमेटी के समय में जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में हुआ या समाचार पत्र में हुआ, इनसे मैं व्यक्तिगत परिचित नहीं हूँ। FIR भी दर्ज हुए थे उस समय। इसके लिए पुरानी समिति के जो सदस्य नई समिति में भी हैं, आप उनसे ले सकते हैं उत्तर। हमारे कमलाकांत झा जी वरीय उपाध्यक्ष हैं, आप इनसे इस विषय पर बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक आरोप लगा है आप लोगों पर कि सामने जो तारेश्वर मंदिर है उसमें पुलिस घुस जाती है बिना कोई सूचना की, बिना उन लोगों को पहले नोटिस दिया जाता है, ना कोई कागजात दिखाया जाता है। पुलिस पूरे फोर्स के साथ हथियार भी होता है, एक मंदिर में घुस जाते हैं। क्या कितना इसको सही मानते हैं? देखिए, मैं उसका साक्षी नहीं रहा हूँ, और वो जूता पहन के चले गए और किस रूप में चले गए, ये बातें कुछ हमें लगता है अतिरंजित भी करके कही जा रही है। और जहाँ तक DM साहब का सवाल है, उनका वही कहना है जो जब 2002 में तारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, और उस जीर्णोद्धार में भगवती तारा मुझ पे सवार हो गई, और आज जो मंदिर खड़ा है ना, तो वो दरभंगा राज या कामेश्वर न्यास के कारण नहीं खड़ा है। वो दरभंगा के कुछ संवेदनशील लोगों को मैंने एकत्रित करके, और तब जो कुछ भी बन पड़ा, आज मंदिर खड़ा है। जितने भी लोग उसमें सहयोग करने वाले थे, सबों की भावना थी, और सबों ने कहा भी, 2002 की बात है, कि जयशंकर आओ, इसका जीर्णोद्धार तो हुआ बहुत अच्छा, अब इसका परिक्रमा का जो है वो भी खाली हो जाए।
लेकिन वो उस समय में नहीं हो सका खाली। तो और मैं ये चाहूँगा कि अब पंडित जी को यदि वैकल्पिक कुछ व्यवस्था है, मैं समझता हूँ बगल में उनका घर भी है और घर का विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों की आम भावना है कि परिक्रमा पथ में उसकी जो पवित्रता है वो बनी रहे। वो परिक्रमा पथ लोगों ने तो दिखाया कि परिक्रमा का कोई जगह नहीं है, वहाँ पीछे कोई परिक्रमा का स्पॉट पर ले जाकर देखा कोई परिक्रमा नहीं है, कोई शौचालय भी नहीं बना, जैसे आरोप लगा। हाँ, वो परिक्रमा मंदिर आप देख लें, जितने भी भगवती के मंदिर हैं राज दरभंगा के, चाहे वो दरभंगा में हो या काशी में हो या अन्यत्र भी, परिक्रमा भगवती मंदिर में है ही, क्योंकि परिक्रमा का विधान है। परिक्रमा पथ कब अवरुद्ध हुआ अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कमला बाबू हमारे साथ हैं। एक चीज़ लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है श्यामा मंदिर। आप उस समय 2007 तो वो लोग का ये कहना है कि 3 ट्रस्ट है, एक संन्यास समिति और जो कामेश्वरी सिंह ट्रस्ट है, तो इस तरह के 3 ट्रस्ट आपसी कब्जे को लेकर के हो रहा है कि सब चाह रहा है कि अपने अपने कब्जा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तो यहाँ तक कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष, माननीय संरक्षक, ये दोनों गए कामेश्वर धार्मिक न्यास में और वहाँ जाके उन्होंने प्रबंधक से बात की, अनुरोध किया। इसी परिसर में एक मंदिर इतना व्यवस्थित है और बाकी मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, हम लोग इसमें काम कराएंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब हमारी तरफ से तो कहीं कोई उस तरह की भावना नहीं है कि किसी से लड़ाई हो। अच्छा, जब यहाँ पर नवाह यज्ञ हुआ था उस समय महाराजा परिवार से आए थे और आप लोगों ने काफ़ी स्वागत किया था और कहा था कि अब उनका कोई आपत्ति नहीं है, अब वो सहयोग देंगे। तो क्या लगता है उसके बाद सहयोग नहीं मिला, फिर एक दरार आ गई? देखिए, जहाँ तक राज परिवार की बात है, मैं स्वयं साक्षी हूँ। मैंने कई बार जाके महारानी साहिबा से भेजा और उनसे आग्रह किया है कि आपका मंदिर है, आप अधिसूचना देखें। पहली अधिसूचना में लिखा हुआ है कि मंदिर में राज परिवार के सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। और अभी आज से कुछ 6 महीना पहले अभी जो कुमार साहब हैं, कपिलेश्वर सिंह जी, वो मंदिर में आए थे, गर्भगृह में जाके उन्होंने पूजा की थी। तो मुझे नहीं लगता है कि राज परिवार को कोई विरोध है हमसे या कहीं कोई उनकी तरफ से आज तक कोई आपत्ति नहीं हुई। क्या मानते, क्या साजिश या कि साजिश क्या, या कि मुझे ये लगता है कि इस मंदिर को व्यवस्थित किया गया और व्यवस्थित करके मंदिर ये कुछ काम करना चाह रहा है। इसमें कुछ स्वार्थी तत्व देख रहे हैं कि हमारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है, तो अनावश्यक दुष्प्रचार किया जा रहा है, अप्रामाणिक बातें कही जा रही हैं। मैं तो यही समझता हूँ। तो हम बता दें, मामला निश्चित तौर पर जनता के बीच गया है। अब दोनों कहा जा रहा है कि 3 समिति है जिसके बीच वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ये सारे मामले आ रहे हैं। अब डीएम साहब के पास उन लोगों ने जाकर के तत्काल कार्रवाई रोक दी है। अब देखना है कि न्यास समिति क्या कार्य करती है, क्योंकि चाहती है कि पूरे मंदिर का विकास हो, जीर्णोद्धार हो, जिसे रोकने का एक साजिश हो सकता है, ऐसा आरोप लगा है। देखिए क्या होगा, लेकिन जो भी होगा पब्लिक इसे दिल से लेगी, क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। धार्मिक आस्था को अगर चोट पहुंचती है तो निश्चित तौर पर लोग आक्रोशित होंगे। धन्यवाद।